अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजी और बायोलॉजी में हमारा जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल में आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम स्टडी करेंगे सबसे पहले कॉन्सेप्शन क्या है, प्रेगनेंसी एंड इम्प्लांटेशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इम्प्लांटेशन को समझना, तो उसकी डिटेल भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए कि कॉन्सेप्शन किसे कहते हैं। कॉन्सेप्शन हम कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग इज कॉमनली कॉल्ड कॉन्सेप्शन। ह्यूमंस में यानी कि हमारे अंदर जो फीमेल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन में आप लोगों ने पढ़ा है कि स्पर्म एंड एग जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं और उनमें से जायगोट बनता है। तो जायगोट का बनना मतलब फर्टिलाइजेशन होना। फर्टिलाइजेशन जो ह्यूमंस में होती है उससे हम कहते हैं कॉन्सेप्शन। तो कॉन्सेप्शन किसे कहते हैं? फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड कॉन्सेप्शन। ठीक है, उसके बाद अब इसमें होता क्या है, मतलब कि और फिर प्रेगनेंसी हम किसे कह रहे हैं या इम्प्लांटेशन हम किसे कह रहे हैं। तो डिटेल में जाने से पहले थोड़ा हम इसको पहले जर्नल समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, लिखा हुआ है जायगोट। जायगोट कैसे बनता है? बाय फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो जायगोट फॉर्मेशन होती है। तो जायगोट जब डिवाइड होता है तो एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टूला स्टेज में जाके एक स्ट्रक्चर बन रही होती है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट बन रही है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ये आगे ट्रेवल करती है ओविडक्ट से, मतलब जो ओवरी में ओविडक्ट, ओवरी से फिर आगे जो ओविडक्ट जा रही होती है टुवर्ड्स द यूटिरस। तो तब क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट उस ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट, ओविडक्ट से ट्रेवल करती हुई आ रही होती है। और कहां आ रही होती है? रीच एट यूटिरस, यूटिरस में आके पहुंचती है। तो जायगोट डिवाइड होता है, ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। ब्लास्टोसिस्ट ट्रेवल करती है ओविडक्ट से, आती है किसमें? यूटिरस में। और यूटिरस में आने के बाद ये एम्बेडेड हो जाती है। कौन? ब्लास्टोसिस्ट। जो जायगोट डिवाइडिंग मटेरियल है वो एम्बेडेड हो जाता है, फिक्स हो जाता है। किसमें फिक्स हो जाता है? इंडोमेट्रियम ऑफ यूटिरस। यूटिरस की जो अंदर वाली वाल है जिसे हम इंडोमेट्रियम कह रहे हैं उसमें फिक्स हो जाता है। तो इससे हम कहते हैं कि जब ऐसा प्रोसेस हो जिसमें ब्लास्टोसिस्ट ओविडक्ट से होता हुआ यूटिरस में आए और यूटिरस की वाल इंडोमेट्रियम में एम्बेड हो जाए, फिक्स हो जाए, तो इससे हम कहेंगे इम्प्लांटेशन, कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इसे हम कहेंगे ये क्या है? इम्प्लांटेशन हुई है। अब इम्प्लांटेशन होती क्या है? इट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी की मार्क है, साइन है, निशानी है, यानी कि इट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी। ये एक मार्क है जो कि प्रेगनेंसी को शो कर रही है कि अब प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो पहले ये जर्नली हमने समझना था कि कंसेप्शन किसे कहते हैं, प्रेगनेंसी, इम्प्लांटेशन। अब हम आते थोड़ा डिटेल मैकेनिज्म की तरफ कि इम्प्लांटेशन होती क्या है और कैसे होती है। तो सबसे पहले इम्प्लांटेशन इट अकर्स इन द पीरियड बिटवीन डे 6 to 10 आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो पीरियड स्टार्ट होता है, जैसे फर्टिलाइजेशन हुई, जायगोट बन गया। अब जायगोट के बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4, 5, 6, तो जैसे ही 6th डे आता है तो 6, 7, 8, 9, 10, ये वाला जो ड्यूरेशन है 6 to 10 वाला, इसके अंदर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होती है, यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इंडोमेट्रियम में फिक्स होती है एट द डे 6 to 10। सबसे ज्यादा मोस्टली 7th डे पे ये प्रोसेस होता है, लेकिन ये वेरिएबल होता है, इसीलिए हम लिखते हैं 6 से 10th डे तक। ठीक है, तो ये है इसका ड्यूरेशन पीरियड के कब इम्प्लांटेशन हो रही है। अब आते हैं इसके एक्चुअल मैकेनिज्म की तरफ के इसका मैकेनिज्म क्या है, मतलब इम्प्लांटेशन कैसे हो रही है। तो ये आपको एक डायग्राम दिखाई गई है, यहां पर ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है ये ब्लास्टूला स्ट्रक्चर दिखाई गई है। ब्लास्टूला एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर ये आपको सेल वाली बाहर वाली लेयर नजर आ रही है जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और अंदर वाले जो आपको सेल नजर आ रहे हैं इसे हम कहते हैं सेल्स ऑफ एम्ब्रियो, जिनमें से आगे एम्ब्रियो ने बनना होता है वो वाले सेल। और ये जो स्पेस है जो खाली है इसे हम कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। ठीक है, अब इसमें ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी हुई इन्हें हम कहते हैं
कोरियोनिक विलाय या कोरियोनिक विलस कहते हैं। ठीक है, ये बाद में बनते हैं लेकिन इनको मैंने यहाँ पर लेबल कर दिया है। और ये जो रेड कलर की आपको लाइन नजर आ रही है ये इंडोमेट्रियम लाइन है, यानी कि यूटिरस की लाइन है। तो हम यूं कह सकते हैं कि ये वाला यूटिरस है और यूटिरस में ओविडक्ट से होता हुआ, जैसे यहां पर लिखा हुआ है ओविडक्ट से होता हुआ यूटिरस में ये आ गया है कौन, ब्लास्टुला। और ये ब्लास्टुला जो है इंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो रहा है, फिक्स हो रहा है। तो ये फिक्स कैसे होता है अब देखते हैं। सबसे जो पहली स्टेज है वो क्या होती है, ओडिमा अपीयर्स इन द इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम यानी कि ये जो लाइनिंग है, जैसे ये मैंने इसको थोड़ा थिक कर दिया और डॉट डॉट लगा दिए ताकि आपको इजीली समझ में आए कि सबसे पहले ये जो इंडोमेट्रियम जो यूटिरस की वाल होती है इसमें थोड़ा फ्लूइड आ जाता है, ये थोड़ी स्वेलिन हो जाती है, थोड़ी थिकन हो जाती है। तो उससे हम कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, एडिमा। एडिमा अपीयर्स इन द इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम में एडिमा अपीयर हो रहा है, यानी कि सेल में थोड़ी सी चेंजेस आ रही है, थोड़ा फ्लूइड आ रहा है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म हो रहा है, सबसे पहले ये हो रहा है। तो इसीलिए इससे हम कहते हैं फर्स्ट साइन ऑफ डेसिडुआ सेल रिएक्शन, डीसीआर। ये क्या है, डेसिडुअल सेल रिएक्शन की पहली निशानी है। यानी कि इससे हम आगे चल के पढ़ेंगे कि जैसे प्लेसेंटा जो होता है, तो प्लेसेंटा का पार्ट होता है डेसिडुआ। तो वो डेसिडुआ कैसे बनता है, तो वो यहां पर बनेगा, मतलब यहां पर अब प्लेसेंटा ने बनना होता है। तो उसके बनने के लिए जो सेल रिएक्ट करते हैं, जो डेसिडुआ बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं डेसिडुअल सेल रिएक्शन। यानी कि वो सेल जो कि रिएक्शन करके आगे डेसिडुआ यानी कि हम कहेंगे प्लेसेंटा बनाएंगे। तो ये पहली निशानी होती है जब एंडोमेट्रियम की लाइन में फ्लूइड आ जाए, थोड़ी स्वेलिन हो जाए, तो ये पहली साइन होती है, पहली निशानी होती है डेसिडुअल सेल रिएक्शन की। ठीक है, उसके बाद अब यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, जैसे ये जो मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, इंडोमेट्रियम। किसकी, यूटिरस की। तो यूटिरस की इंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन के अंदर आपको नजर आ रही है ये वाली ब्लड वेसल्स, दीज आर दी ब्लड वेसल्स, ये जो आपको नजर आ रही है। और ये कुछ आपको दूसरे सेल नजर आ रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्लाइकोजन फिल्ड फिब्रोब्लास्ट। ये वो फिब्रोब्लास्ट सेल हैं जो कि ग्लाइकोजन फिल्ड होते हैं, यानी कि बड़े हो जाते हैं, स्वेलिन हो जाते हैं और ग्लाइकोजन से भर जाते हैं। तो ग्लाइकोजन फिल्ड फिब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं ये। तो ये आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, ब्लड वेसल्स एंड फिब्रोब्लास्ट नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है ये इंडोमेट्रियम का रीजन है और ये वाला जो है ये यूटिरस के अंदर वाला रीजन है। अब होता क्या है आगे, ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ, ये प्रोजेक्शंस कैसे यहां से निकल रही हैं, तो इसको समझने के लिए थोड़ा इस तरफ देखें। अब यहां पर लिखा हुआ है डीसीआर, डेसिडुअल सेल रिएक्शन। यानी कि यहां से हमने स्टार्ट किया था कि जब इंडोमेट्रियम में पहली चेंज आती है, एडिमा फॉर्मेशन होती है, तो ये पहली साइन है। किसकी साइन है ये, पहली डेसिडुअल सेल रिएक्शन की। तो ये साइन हो गई, यानी कि अब डेसिडुअल सेल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, सबसे पहले अगर डेसिडुअल सेल रिएक्शन हो रहा है तो क्या होगा, परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स एंड इंडोमेट्रियम इंक्रीजेस। क्या हो रहा है कि जो ब्लड वेसल है ये वाली, ये और ये जो इंडोमेट्रियम है लेयर है, इसकी परमिएबिलिटी में इजाफा हो जाता है, क्योंकि बेबी के साथ मदर की चीजों ने अब आगे चल के एक्सचेंज होना है। जैसे हम कहते हैं कि प्लेसेंटा के थ्रू ये होता है, तो मतलब प्लेसेंटा बन रहा है। जैसे ये एम्बेडेड होगा तो मतलब क्या हो रहा है, प्लेसेंटा बन रहा है, ताकि यहां से चीजों की एक्सचेंज होनी है। तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप, परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल एंड इंडोमेट्रियम दोनों की क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। सेकंड, फिब्रोब्लास्ट जो होते हैं सेल, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनटू ग्लाइकोजन फिल्ड सेल। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये जो फिब्रोब्लास्ट हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लाइकोजन फिल्ड सेल में, यानी कि इनमें ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। क्यों स्टोर हो जाता है, क्योंकि ये फूड की सप्लाई करनी है आगे, जो है ना वो बेबी को प्रोवाइड करना है, तो इसीलिए ये ग्लाइकोजन फिल्ड हो जाता है। थर्ड नंबर, इंडोमेट्रियम गेट्स डिसरप्टेड। अब ये जो मैंने प्रोजेक्शंस बनाई हुई है ना, तो ये बाद में बनती हैं जब इंडोमेट्रियम गेट्स डिसरप्टेड, यानी कि पहले तो ये इंडोमेट्रियम बनी हुई है तो ये चीजें आपको नजर नहीं आएंगी, मतलब ये आपको नजर नहीं आ रही, इंडोमेट्रियम बनी हुई। ठीक है, तो जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता इंडोमेट्रियम डिसरप्टेड होना शुरू होगी, टूटना शुरू होगी, तो ये जो प्रोजेक्शंस है ना, जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल हैं ये अंदर आना शुरू होंगे और ये प्रोजेक्शंस बनना शुरू होंगी। तो जैसे इंडोमेट्रियम डिसरप्टेड होगी, क्या होगा,
कोरियोनिक विलाय पेनिट्रेट बाय लाइटिक एंड मैकेनिकल वे। क्या चीज? ये वाली जो प्रोजेक्शंस आपको नजर आ रही है, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको लार्ज कर लिया, क्योंकि पहले छोटी होती है, फिर जैसे जैसे अंदर दाखिल होती जाती है ना तो बड़ी होती जाती है, इसीलिए मैंने इसको स्टेप वाइज कर दिया। मतलब हम कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5, यानी कि नंबर वाइज जैसे जैसे टाइम लग रहा है तो ये बड़ी हो रही है, पेनिट्रेट हो रही है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि ये जो कोरियोनिक विलाएं हैं ये पेनिट्रेट हो रही हैं, किसमें? अंदर दाखिल हो रही है। मतलब ये हमें बाद वाली इमेज नजर आ रही है, तो यहां से अंदर दाखिल हो रही है। और दाखिल हो रही है कब? जब इंडोमेट्रियम डिसरप्ट हो चुकी है, तब ये दाखिल हो रही है। किस तरह से दाखिल हो रही है? नंबर 1, लाइटिक तरीके से। लाइटिक हम किसे कहते हैं? यानी कि इसकी टिप्स में क्या होते हैं? कुछ एंजाइम होते हैं जो कि लाइसिस करते हैं, यानी कि इंडोमेट्रियम को ब्रेक डाउन करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ दाखिल होते हैं। तो लाइटिक तरीके से एंड मैकेनिकल वे से, और ये मैकेनिकली एक स्ट्रक्चर है जो अंदर दाखिल हो रही है। तो इस तरह से ये कोरियोनिक विलाय जो है वो लाइटिक यानी कि ब्रेक डाउन करती हुई अंदर दाखिल हो रही होती है। तो ये इस तरह से होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ये जो आपको इंडोमेट्रियम नजर आ रही है ये पूरी स्ट्रक्चर इसके अंदर आ जाती है, और एक ये क्रोनिक विलस स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गई है। अब ये यहाँ से भी कवर्ड हो जाती है, पूरी इंडोमेट्रियम के सेल इसको यहाँ से भी कवर कर देते हैं, तो ये पूरी जो स्ट्रक्चर है ये इंडोमेट्रियम के सेल में कवर हो जाएगी, और ये भी इंडोमेट्रियम के सेल है। तो इस तरह से हमें एक स्ट्रक्चर नजर आएगी, यानी कि ये पूरी बंद हो गई है। क्या चीज? ये जो पूरा एम्ब्रियो जो अंदर बन रहा है, ये पूरी जो स्ट्रक्चर है ये इस पूरी इंडोमेट्रियम लेयर के सेल में बंद हो चुकी है। तो हम कहने कि ये कंप्लीटली इम्प्लांटेशन हो चुकी है। तो ये है मैकेनिज्म इम्प्लांटेशन का। और इसकी ये जो डिटेल जो स्ट्रक्चर है ना, जैसे यहाँ पर मैंने ये बनाई है और ये वाली जो स्ट्रक्चर बनाई है, तो ये आगे जो प्रोजेक्शंस हैं इसकी डिटेल जो है आपको मेरी दूसरी वीडियो में मिल जाएगी। जो वीडियो मैंने बनाई है स्पेशली प्लेसेंटा के ऊपर, प्लेसेंटा के टाइप्स के ऊपर, उसके पार्ट्स उसमें डिस्कस किए गए, तो उसमें आप ना ये इसकी डिटेल देख सकते हैं कि ये किस तरह की स्ट्रक्चर है और कैसे। तो ये एक कंप्लीट मैकेनिज्म है कि इम्प्लांटेशन कैसे हो रही है। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन अप टू बर्थ इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। जो कंसेप्शन से लेकर जो है बर्थ तक का जो पीरियड होता है उसे हम कहते हैं वो गेस्टेशन पीरियड है, और वो अबाउट 270 डेज होता है इन ह्यूमंस में अबाउट 270 डेज होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।